अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत अहम टॉपिक है। आज हम कोई तावीज़ आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो चीज़ बताएंगे वो किसी तावीज़ से कम नहीं होगा आपके लिए। आज बहुत सारी शिकायतें आती थी मुझ पे कि हम तावीज़ात तो करते हैं मगर असर नहीं करते, तावीज़ असर क्यों नहीं करता। आज हम ये बताएंगे कि तावीज़ असर क्यों नहीं करता है। हमसे लोग व्हाट्सएप करके मैसेजेस करके पूछते रहते हैं कि तावीज़ असर क्यों नहीं करते हैं। हम किसी का भी तावीज़ यूज़ करते हैं, किसी किताब से भी करते हैं या किसी का भी वजीफ़ा करते हैं, कोई तावीज़ करते हैं तो असर क्यों नहीं करता है। तो मैं सबको बताता रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा किस किस को ऐसे बताता रहूँगा, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए कि तावीज़ात असर क्यों नहीं करते हैं, अमलियात असर क्यों नहीं करते हैं। तो उसकी जो हमारे असातिज़ा किराम ने और ख़ुद हमारे मुताले में जो आया है, जो हमारा दायरा मुतालिया है, उसमें से जो चीज़ें उभर के सामने आई हैं, जो चीज़ें जिनकी वजह से तावीज़ात असर नहीं करते हैं या तावीज़ात में असर नहीं पैदा होते हैं, असरात नहीं पैदा होते हैं, उन सब की 3 वजह होती हैं। जो सबसे बड़ी वजह होती है वो 3 वजह होती हैं। अगर ये 3 वजह सामने वाला जिसके लिए आप तावीज़ कर रहे हो, सामने वाले के अंदर अगर ये 3 वजहों में से कोई एक वजह भी हुई तो उसके ऊपर कोई भी तावीज़ असर नहीं करेगा, कोई भी अमल असर नहीं करेगा। आप किसी से भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, कहीं भी चले जाओ, किसी भी आमिल से करवा लो, किसी भी फाजिल से करवा लो, किसी से भी करवा लो, उसके ऊपर कोई तावीज़ असर नहीं करने वाला। वो 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या है। पहली चीज़ जादू, दूसरी बंदिश, तीसरी रजाअत। मैं सारी चीज़ें वजाहत के साथ में बताऊँगा। सामने वाले बंदे के ऊपर आप तावीज़ करते हो, किसी लड़के के ऊपर आप तावीज़ करते हो, किसी लड़की के ऊपर आप तावीज़ करते हो, किसी से शादी करने के लिए, किसी को मनाने के लिए तावीज़ करते हो, तो तावीज़ उसके ऊपर असर क्यों नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अगर उसके ऊपर पहले से जादू किया हुआ है, किसी ने पहले से जादू किया हुआ है, तो उसके ऊपर तावीज़ात असर नहीं करेंगे। आप कुछ भी कर लो, कोई भी वजीफ़ा कर लो, कोई भी अमल कर लो, सामने वाले के ऊपर जादू अगर है तो उसके ऊपर उसके अलावा कोई और चीज़ असर नहीं कर सकती। दूसरी बंदिश ये है कि बाज़ औक़ात लोग अपने घरों की बंदिश करवा लेते हैं, नामों से बंदिश करवा लेते हैं कि कोई कुछ भी करे उसके ऊपर असर ना हो। मसलन घर की बंदिश हो जाएगी तो उस घर पे कोई भी जादू टोना असर नहीं करेगा। घर की बंदिश मैं भी करता हूँ, मुझे पता है सारी चीज़ें। बंदिश के बाद कोई कुछ भी कर ले, जादू टोना कोई असर नहीं करता। यहाँ तक कि उस घर को छोड़ो, उस घर के किसी भी बंदे पे आप कुछ भी करोगे उसके ऊपर कोई तावीज़ असर नहीं करेगा। तो ये हो गई बंदिश। तीसरी चीज़ है रजाअत। अब ये रजाअत जो है, शायद ये लफ्ज़ आपके लिए नया हो, लेकिन अरबी का लफ्ज़ है ये, इसके माना पलटने के होते हैं। रजा यानी पलटना, रजाअत पलट जाना, ये सेगा है रजाअत, पलट जाना, जो चीज़ वापस हो जाए। मसलन आप कोई बाल लो, कोई गेंद लो, उसको दीवार पे मारो तो वापस पलट के आपकी तरफ आ जाएगी। समझ रहे हो, इसे बोलते हैं रजाअत, वापस पलटना। मसलन आपने कोई दीवार पे कोई बॉल खींच के पूरी ताकत से मारी तो बॉल जो है, वो गेंद जो है, वापस आपकी तरफ ही पलट के आएगी। जितनी ज़ोर से मारोगे उतनी ज़ोर से आपकी तरफ पलट के आएगी। तो याद रखो, रजाअत यानी पलटना होता है। अब कोई बंदा तावीज़ किसी के ऊपर करता है तो उसकी रजाअत हो जाती है। रजाअत कब होती है वो मैं बताऊंगा। यानी आप जितना पावरफुल तावीज़ करोगे ना, उल्टा आपकी तरफ वो पलट के आएगी। यानी अगर कोई तावीज़ आप किसी के ऊपर करते हो और उसके ऊपर पहले से रजाअत हुई है, या आपके तावीज़ की रजाअत हो गई, तो उसका उल्टा असर हो जाएगा, आपके ऊपर असर होगा। उसका रजाअत क्या है? मसलन आप किसी बंदे के ऊपर
मान लो किसी बंदे के ऊपर कोई जादू नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, फिर भी आप किसी बंदे के ऊपर तावीज़ करते हो तो उसके ऊपर असर क्यों नहीं करता? उसकी वजह होती है रजात होना। मसलन अगर आपने किसी से काम करवाया है, उसने काम में कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो अमल की रजात हो जाती है, यानी उसके ऊपर रजात हो गई है। अब आप जब दूसरा अमल करोगे तो वो अमल भी आपके ऊपर असरअंदाज होगा, यानी अगर आप कर रहे हो तो उसका असर आपके ऊपर होगा। मसलन आप लड़की के लिए कर रहे हो, लड़की राज़ी हो जाए, आपसे मोहब्बत करे, लेकिन होता यह है कि बजाय लड़की के परेशान होने के आप परेशान होना शुरू हो जाते हो। बजाय लड़की के दिल में और बेचैनी पैदा होने के आपके दिल में बेचैनी पैदा होना शुरू हो जाती है। बजाय लड़की आपको चाहे बल्कि आपके दिल में लड़की की मोहब्बत और ज़्यादा हो जाती है, उसे रजात बोलते हैं। तो इन सब का इलाज भी है, ऐसा नहीं है कि इन सब का इलाज नहीं। मसलन आप किसी लड़की को चाहते हो कि वो आपकी मोहब्बत में दीवानी हो जाए, लेकिन उसके ऊपर पहले से रजात हो चुकी होती है, तो आप जितना अमल करते जाते हो उतना खुद आप उल्टा परेशान होते चले जाते हो, क्योंकि जो अमल आप करते हो उसकी रजात हो जाती है। तो रजात की काट करनी पड़ती है। रजात की काट सारे बंदे नहीं कर सकते, कुछ बंदे हैं जो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। रजात की काट पढ़े लिखे बंदे कर सकते हैं, जो आमिल होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, सबके बस की बात नहीं है। अगर आप गलत लोगों से काम करवाओगे, रजात की काट करवाओगे, तो उल्टा और असर होगा आपके ऊपर और आप परेशान हो जाओगे। तो जादू का असर अगर होगा तो काम नहीं होगा, बंदिश अगर सामने वाले के ऊपर होगी तो काम नहीं होगा, रजात अगर हो रही होगी तो काम नहीं होगा। तो अगर किसी के ऊपर आप तावीज़ करते हो और असर नहीं करता, तो इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर होगी। अगर ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो तावीज़ात काम करते हैं, तावीज़ात असर रखते हैं, अमलियात काम करते हैं, तावीज़ात सही होते हैं। अगर आप मायूस हो चुके हो तो एक मरतबा ज़रूर रब्ता करना, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि क्या दिक्कत आ रही है। जादू की वजह से तावीज़ असर नहीं कर रहे हैं, या बंदिश की वजह से, या रजात की वजह से, वो सारी चीज़ें देखिए। जादू का भी काट कर दिया जाए फिर उसके बाद तावीज़ किया जाए तो काम हो जाता है, बंदिश हटा दी जाए तो काम हो जाता है, रजात ख़त्म कर दी जाए तो फिर जब काम किया जाएगा तो काम होगा। जब तक रजात होगी, जब तक बंदिश होगी, जब तक जादू होगा, आप कुछ भी करते रहोगे, सामने वाला नहीं परेशान होगा, आप परेशान हो जाओगे। सामने वाले के दिल में बेचैनी नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगी, बल्कि आपके दिल में हद से ज़्यादा बेचैनी हो जाएगी और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप किसी के लिए काम करते हो, काम नहीं होता, उल्टा आप परेशान हो रहे हो, आपका दिल ज़्यादा बेचैन होता चला जा रहा है, तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। और ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हर कोई नहीं कर सकता। आपको यूट्यूब पे लौंग, इलायची, लहसुन से टोने टोट के बताने वाले इन चीज़ों की काट नहीं कर सकते हैं। पढ़े लिखे बंदे ही इन सारी चीज़ों की काट कर सकते हैं, और हर कोई पढ़ा लिखा भी इन सब चीज़ों की काट नहीं कर सकता। इसलिए आप जिससे भी काट करवाएं, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही करवाएं, लेकिन जिससे भी करवाएं सोच समझ के करवाएं, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे रियल वीडियोस अपलोड होती हैं, सही चीज़ें बताई जाती हैं, फेक बेवजह लोगों को गुमराह करने वाली कोई ऐसी चीज़ हमारे चैनल पे अपलोड नहीं की जाती। और हमारा हर अमल काम करता है, हमारा हर नक्श काम करता है, हमारा हर तावीज़ काम करता है, बस आप सही तरीके से करें। अगर नहीं करता तो ज़रूर चेक करवाएं कि आपके ऊपर कोई बंदिश तो नहीं है, कोई जादू तो नहीं है, कहीं रजात तो नहीं है। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, आपका प्यार ज़रूर मिलेगा, आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। हम मिलते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।